1975 से लेकर 1998 तक G7 में कुल 7 सदस्य देश थे, जो आगे चलकर 1998 में रूस को भी जोड़ा गया। अब G7 को G8 कहा जाने लगा। इनमें कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई, लेकिन रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अटैक कर दिया और अपने साथ मिला लिया। इस घटना के प्रभाव से रूस को फिर G8 से बाहर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप G8 G7 कहलाने लगा। आपको बता दें कि जब रूस 1998 में G7 का सदस्य बनाया गया था, उसके एक साल पूर्व ही 1997 में ही G20 बनाने की और दुनिया जाने लगी। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में मुद्रा विनिमय दर के पतन और गर्म धन के बुलबुले के कारण संकट उत्पन्न हुई। मुद्रा का आदान प्रदान कम होने लगा और हॉट मनी का प्रचलन कुछ देशों में बढ़ने लगा। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में पैसा जमा करेंगे तो उनको दूसरा देश उस पैसे पर ब्याज देते। इससे मुद्रा का आदान प्रदान विनिमय कम होने लगा, तो जिस देश की ब्याज दर अधिक रहती उस और दूसरे देश के लोगों का झुकाव बढ़ने लगा और वह देश तेज़ी से ग्रोथ करने लगा। लेकिन जिसकी ब्याज दर कम थी उसका ग्रोथ रेट कम हो गई। यह वित्तीय संकट 1997 में थाईलैंड में शुरू हुआ और पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। आपको बता दें कि वित्तीय संकट ने कई पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा मूल्यों, शेयर बाजारों और अन्य संपत्ति की कीमतों को भारी नुकसान पहुंचाया। 2 जुलाई 1997 को थाईलैंड सरकार के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई। अब सरकार अपनी विनिमय दर का समर्थन करने में सक्षम नहीं होने के कारण सरकार को अपनी देश की मुद्रा जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो पहले अमेरिकी डॉलर से जुड़ी थी। इस प्रकार थाईलैंड की मुद्रा विनिमय दर तुरंत ढह गई। 2 सप्ताह के बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के भी मूल्य में बड़ी गिरावट आई। संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और अगस्त में एशियाई शेयर बाजार अपने कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया को पूंजी बाजार अक्टूबर तक अपेक्षाकृत स्थिर रहा, लेकिन फिर कोरियाई मुद्रा अपने नए न्यूनतम स्तर पर गिर गया और शेयर बाजार ने 8 नवंबर को तारीख की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट का अनुभव किया। 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में जर्मनी के बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय बनाए रखना, ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ाना जो जोखिम को कम करते हैं, भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकना। आपको बता दें कि G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। 9 से 10 सितंबर को G20 की अध्यक्षता भारत करेगा।